सो कोई भी एनर्जी जो है वो आपके घर में एंटर हो रही है और एग्जिट हो रही है, अगर वो कंट्रोल्ड वे में होगी तो आपको ऑप्टिमम रिजल्ट्स देके जाएगी, पॉजिटिव रिजल्ट्स। ठीक है, लेकिन अगर वो बहुत ज्यादा आ रही है और बाहर नहीं जा पा रही तो भी तो प्रॉब्लम हो जाएगी, अकमुलेशन होनी शुरू हो जाएगी ना। मैं आपको इसका एक एग्जांपल देती हूँ। आप बहुत अच्छा खाना खाते हो, बहुत हेल्दी खाना खाते हो, है ना, लेकिन खाए जा रहे हो आपको कॉन्स्टिपेशन हो गई है, देयर इज नो आउटलेट। तो क्या एक टाइम के बाद आपको वो अच्छा खाना हेल्थ प्रोवाइड करेगा? क्या आपका मन भी करेगा उसके बाद और खाने का? मान लीजिए आपने 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, आपको पिछले 10 दिन से कॉन्स्टिपेशन है। एक टाइम ऐसा आएगा आप बोलोगे यार मेरे सामने 56 भोग ले आओ, अमृत ले आओ, मैं वो भी नहीं खाऊँगा, मेरा मन ही नहीं कर रहा खाने का। क्यों? क्योंकि आउटलेट प्रॉपर नहीं है ना। इनलेट तो बहुत अच्छा है, आउटलेट नहीं है। तो इसलिए इट इज नॉट ओनली इंपॉर्टेंट दैट द इनलेट ऑफ द एनर्जीज शुड बी वेरी साउंड एंड हेल्दी, बट वी हैव टू बी वेरी केयरफुल अबाउट द आउटलेट ऑफ द एनर्जीज ओनली। तो अभी हमने एनर्जी का फ्लो, आप ये समझने की कोशिश कीजिए कि एनर्जी ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट टू साउथ वेस्ट डायरेक्शन। So now, as for now, today's class, you must be understanding this thing that these two directions are the most important directions in any house, any office, any building. ठीक है, ये दोनों ही डायरेक्शंस का हेल्दी और एज पर वास्तु कंस्ट्रक्ट होना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो जो वास्तु हमें डायरेक्शंस देता है वो कहता है इन दो डायरेक्शंस के लिए मैं आपको पर्टिकुलरली बताऊंगा आपको यहाँ क्या करना है और क्या नहीं करना है। ठीक है, अब आपको एक चीज और समझ में आ जानी चाहिए कि अगर मान लीजिए हमारे घर में, हम सबके घरों में सुबह सुबह दूध वाले अंकल दूध लेके तो आते होंगे ना, है ना, और हम एक बर्तन लेके जाते होंगे ना उनसे दूध डलवाने के लिए। क्या वो बर्तन हम कभी भी गंदा लेकर जाते हैं? हमेशा साफ बर्तन लेके जाएंगे ना। ठीक है, सो द सेम वे जब हमारे घर के अंदर एनर्जी एंटर हो रही है, अगर वो साफ तरीके से एंटर, साफ इनलेट से आ रही है तो ही हमें अच्छा इफेक्ट देगी, अदरवाइज तो कहाँ क्या ही कर लेगी वो। चाहे कितना भी आपका नॉर्थ ईस्ट खुला हो जाए, चाहे कितना भी आपका साउथ वेस्ट अच्छे से वो बिल्कुल भी डिस्टर्ब ना हो, लेकिन अगर वो एनर्जी ही अंदर जब आके साफ नहीं रह रही है तो भी तो आपका वास्तु खराब तो हो गया ना उस टाइम पे भी। ठीक है, अब आप मुझे ये बताओ कि जब हमारा घर बन चुका, ठीक है, उसके बाद हमारे घर के अंदर वास्तु डिफेक्ट्स आ रहे हैं, क्या उनका कुछ किया जा सकता है? अब मुझे एक चीज बताओ, कौन सी टेप लगा के आप एनर्जी के फ्लो को मेंटेन कर लोगे? किसी टेप से एनर्जी का फ्लो रुकता है, कम होता है, ज्यादा होता है, फिल्टर होता है? नहीं होता ना। कौन सी सीनरी लगा के, कितने घोड़े लगाएं कि एनर्जी अच्छे से अंदर आना शुरू हो जाए घर के, है ना? कौन सी विंड चाइम्स लगाएं, कौन सी बेल्स लगाएं जिससे कि एनर्जी को लगे कि टन टन हो रहा है अंदर, चलो इस घर में जाना है। हम लोग एनर्जी को एक इनलेट और आउटलेट प्रोवाइड कर सकते हैं, एनर्जी तभी हमारे घर में आएगी। ठीक है ना। उसके बाद आप घर में ऐसा कोई भी पेंट कर लो, कोई भी पर्दे लगा लो, कोई भी बेडशीट लगा लो, उससे एनर्जी को कुछ लेना देना नहीं है। क्लियर है? तो सबसे पहले तो इस कंफ्यूजन में से निकलिए कि हमारे घर में अगर रेड कलर के पर्दे होंगे तो मेरा बेटा यूपीएससी क्लियर कर जाएगा, ऐसा नहीं होता। ठीक है, तो ये सिर्फ पीनट्स हैं, ये कलर्स और ये डायमेंशंस और ये सब चीजें पीनट्स हैं। सबसे पहले हमें समझना होगा कि व्हाट इज फ्लो ऑफ एनर्जी एंड हाउ डज इट एंटर्स एंड एग्जिट्स फ्रॉम आवर होम एंड हाउ वी कैन कंट्रोल दिस फ्लो ऑफ एनर्जी। ठीक है ना, दिस इज वास्तु। क्लियर है? अभी आई होप कि, मुझे नहीं पता यार, आई एम नॉट कंपेयरिंग माई सेल्फ टू एनी अदर टीचर, लेकिन आई जस्ट वॉन्ट टू नो कि आपने आज कितना नया सीखा है, जो आप आज तक सीखते आए हो उससे कितना अलग था ये। मनोज जी, आपने कुछ कुछ वास्तु स्टडी किया हुआ है ना, तो आप मुझे बताइए कि व्हाट वाज न्यू इन टुडेज क्लास। मतलब मेरे को भी यही लगता था, देयर इज नो रेमेडी, इवन एस्ट्रोलॉजी में भी कोई रेमेडी नहीं है। कुछ किसी भी ओकल्ट साइंस रेमेडी में है कोई ही नहीं। रेमेडी है ही नहीं, कोई हाँ जी, रेमेडी नहीं होती है। हाँ जी। राइट, इट इज ऑल अबाउट जो आपकी ग्रिड में लिखा जा चुका है, जो आपकी कुंडली में लिखा जा चुका है, वो आपको भुगतना ही है। हाँ, आप उसको कम या ज्यादा कर सकते हो, उसके इफेक्ट को कम कैसे कर सकते हो? देखो, अल्टीमेटली एट द एंड ऑफ द डे इट इज ओनली गॉड टू हुम यू कैन प्रे, है ना। आप सिर्फ ये बोल सकते हो कि भगवान जी, मेरी ग्रिड में एक्सीडेंट का योग है, वो तो मुझे पता है, वो तो करवा के ही छोड़ोगे, लेकिन थोड़ा चोट कम लगाना प्लीज। रेमेडी इज ए वे टू से दिस थिंग टू गॉड कि भगवान जी प्लीज Yes. 2 टांगे मत तोड़ना, एक चाहे तोड़ देना, एक को ठीक रखना। तो भगवान जी कहते हैं कि ठीक है बेटा, ये चीज का फल तो तुम्हें मिलेगा, लेकिन चलो ठीक है, क्योंकि तुम प्रे कर रहे हो, उसको थोड़ा कम कर देते हैं। लेकिन आप उसको इरेज नहीं कर सकते अपनी ग्रिड से। Erase नहीं कर सकते।
है ना, नॉट एट ऑल। एंड दिस इज वन थिंग। सेकेंड थिंग इज कि अगर आपने कोई रेमेडी की और वो आपके लिए काम कर गई, तो इसका मतलब सिर्फ ये समझिए कि भगवान चाहते थे कि आपको वो रेमेडी मिले और उसके थ्रू आपका ये दोष निवारण हो जाए और आप इस प्रॉब्लम में से निकल जाओ। वो भी भगवान ने पहले से प्लान किया हुआ था। इट वॉज जस्ट ट्रेलर, वो आपको शो करना चाहते थे, देख बेटा तेरी लाइफ में ये कर दूंगा कर दूंगा कर दूंगा। लेकिन अल्टीमेटली भगवान, जैसे हम बच्चे को डराते हैं ना कि बेटा अगर आपने होमवर्क नहीं किया ना तो मैं आपको आज रात को खाना नहीं दूंगी, तो क्या हम सच में अपने बच्चे को खाना नहीं देते रात को? लेकिन उस डर से क्या होता है, बच्चा फटाफट से होमवर्क कर लेता है। यही होता है ना। हाँ जी। तो कई बार क्या होता है, हम सच में थप्पड़ मार भी देते हैं बच्चे को। जब बच्चा बहुत ग्रेव गलती करता है तो हम सिर्फ बोलते नहीं है फिर खाना नहीं दूंगी, फिर सच में हम लोग, जैसे अभी मेरे छोटे बच्चे हैं तो मैं इनको क्या बोलती हूँ, मैं आपको रैट रूम में बंद कर दूंगी, और मैं कर भी देती हूँ। तो कुछ कुछ पनिशमेंट्स ऐसी होती हैं जो एज एन भगवान भी तो हमारे माँ बाप जैसे ही है ना। तो कुछ गलतियां ऐसी होती हैं जिसके लिए माँ बाप सिर्फ बच्चे को डरा के उससे वो काम करवा लेते हैं, और कुछ गलतियां ऐसी होती हैं कि बोलते हैं बेटा ये पनिशमेंट जो मैंने बोली है ये तो तुम्हें डेफिनेटली मिलनी ही है, क्योंकि ये तुमने ऐसी गलती कर दी है जिसकी सजा टाल नहीं सकते, है ना। तो उसमें भी बच्चा कहता है नहीं मम्मा प्लीज छोड़ दो, आगे से नहीं करूंगा, ये करूंगा वो। हम बोलते हैं अच्छा ठीक है थोड़ा सा कम कर देती हूँ, लेकिन तुम्हें सजा तो आज जरूर मिलेगी, सो दैट यू रिमेंबर इट ऑलवेज कि ये करूंगा तो ऐसे होगा। तो फिर बच्चा आगे से वो गलती नहीं करता कभी भी। ठीक है, तो वो तो बच्चे हैं ना, वो मान जाते हैं। लेकिन हम जो बड़े हो गए हैं ना, हम नहीं मानते, हम बार बार वो चीजें करते हैं, फिर बार बार वो कर्म करके उसके फल भुगतने भी आते हैं। इसी को तो काल चक्र बोला जाता है, राइट। अगर हम सुधर जाएं तो हम बार बार जीना और मरना ये सब क्यों करें हम? फिर निर्वाण नहीं मिल जाए हमें, राइट। फिर तो मोक्ष हो जाएगा ना। तो भगवान हाँ कहते हैं कि जी। बेटा करते रहे गलतियां, मेरी भी दुकान चलती रहे, अच्छी बात है। ठीक है ना, आते जाते रहो, मेरा भी मन लगा रहेगा। क्लियर है? चलिए अब बताइए, कुछ पूछना है आपको? प्रिया जी आप बताइए, ज्योति जी कुछ आपको पूछना है तो? नहीं, ठीक नहीं, है। आई वांटेड टू एक्सपीरियंस, फिर उसके बाद अपने आप सॉर्ट आउट होंगे, क्योंकि अभी स्टार्टिंग में क्या क्वेश्चन पूछो। चलिए ठीक है। सो अच्छी थी क्लास, मजा आया? हाँ जी। ठीक है, चलिए ठीक है, फिर कल दोबारा मिलेंगे 5 बजे। ठीक है। एक्चुअली मेरे इंटरनेट में कुछ प्रॉब्लम हो गई थी तो बीच में 3 बार मैं डिस्कनेक्ट हो गया था। विल वी गेट रिकॉर्डिंग आल्सो? यस फॉर श्योर। अभी मैं ठीक ग्रुप है, में थैंक पोस्ट करूंगी रिकॉर्डिंग्स, तो यू कैन गो ठीक थ्रू द रिकॉर्डिंग्स ऑल्सो। ठीक है। जो भी राइट। आपका मिस हुआ है तो यू कैन ऑब्वियसली गो थ्रू इट। कल हम दोबारा 5 बजे मिलेंगे, ठीक है। और कल ठीक है। कुछ और चीजों के बारे में, आज हमने 4 पिलर्स के बारे में बात की है, कल हम और एनर्जी फ्लो के बारे में बात करेंगे, ठीक है। राइट। चलिए, थैंक यू। थैंक यू, वेरी so much। इंफॉर्मेटिव क्लास, थैंक यू। परसों हम क्लास जल्दी कर सकते हैं? हाँ जी, सॉरी। परसों जो क्लास है वो जल्दी कर सकते हैं दोपहर में? परसों? हाँ।